देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की बड़ी हेडलाइंस पर। पंजाब के सीएम ने भूमिहीन किसानों और कृषि मजदूरों को दी बड़ी राहत, 590 करोड़ का लोन किया माफ। रेनबो कॉर्न का उत्पादन कर रहा है केरल का किसान, थाईलैंड से बीज लाकर शुरू की खेती। अब कृषि पर्यटन से बढ़ेगी ग्रामीणों की आमदनी, शहरों से लोग आकर सीखेंगे ग्रामीण भारत की संस्कृति व जीवन शैली। के थक के जमने की जो परेशानी है वो रिकवरी पीरियड में ज्यादा होती है, ठीक होने के बाद उसकी संभावना ज्यादा होती है। तो इसलिए एक तो आप डॉक्टर से संपर्क में रहिए। अगर आपको खून पतला करने की दवा लेने की जरूरत है तो वो आपके डॉक्टर्स आपके पैरामीटर्स को देख करके बताएंगे, तो वो आपको थोड़ा लंबे समय के लिए लेना चाहिए। और एक्सरसाइज करें, थोड़ी थोड़ी चहलकदमी शुरू करें, वॉकिंग शुरू करें, प्राणायाम कर सकते हैं आप, अनुलोम विलोम कर सकते हो। इस तरह की जो एक्सरसाइजेस हैं ये हमारे लंग्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं, फेफड़ों को मजबूत बनाती हैं। क्योंकि निमोनिया ज्यादातर कोरोना के मरीजों को हो जाता है, तो वो हमारे लंग्स को सिकोड़ देता है, सिकोड़ने लगती है लंग्स। तो उनको खोलने के लिए हमें ये लंग की जो एक्सरसाइजेस हैं ये करनी चाहिए, ताकि हमें आगे चलकर इसकी वजह से कोई दिक्कत ना हो। हाल ही में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों और कृषि मजदूरों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है, जिसका लाभ राज्य के करीब 3 लाख किसानों और मजदूरों को मिलने वाला है। दरअसल बीते बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि हमने 2,85,000 कृषि मजदूरों और भूमिहीन किसानों का ऋण माफ कर दिया है, जिसके चलते वित्त एवं सहकारिता विभाग को 20 अगस्त से इसका प्रभावी क्रियान्वयन शुरू करने का भी निर्देश जारी कर दिया है। सरकार द्वारा जारी किए गए एक बयान में ये भी कहा गया है कि इस फैसले से पैक्स यानी कि प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के 2,85,000 सदस्यों को सीधा फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं, कैप्टन अमरिंदर ने कहा है कि 20 अगस्त को राज्य स्तरीय समारोह में कर्ज माफी के चेक जारी किए जाएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 2017 में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले भूमिहीन किसानों व कृषि मजदूरों को कर्ज माफी का वादा किया था, जिसके चलते अब जाकर सरकार द्वारा कर्ज माफी को लेकर काम किया जा रहा है। जहां आजकल हाइब्रिड फसलों का चलन बढ़ता जा रहा है, तो वहीं अब लोगों के लिए 10 किलो की एक गोभी, काला गेहूं, काली धान, सफेद बैंगन जैसी खबरें भी आम हो गई हैं। इसी के चलते हाल ही में केरल के एक किसान ने अपने खेतों में सतरंगी मक्का का उत्पादन किया है। हालांकि इस मक्के का बाहरी छिलका तो मक्के की आम फसलों की ही तरह है, लेकिन जब आप इसका छिलका हटाकर देखेंगे तो आपको पीले रंग का भुट्टा नहीं बल्कि सतरंगी भुट्टा दिखाई देगा। दरअसल मक्के की इस प्रजाति का नाम रेनबो कॉर्न है। रेनबो इसलिए क्योंकि इसके एक ही भुट्टे में सफेद, पीला, लाल, नारंगी, गुलाबी और काला समेत ना जाने कितने ही रंग होते हैं। हालांकि इसका उत्पादन अभी भारत में ना के बराबर किया जाता है। आपको बता दें कि इसकी पैदावार सबसे पहले थाईलैंड में शुरू की गई थी, मगर हाल ही में इसकी खेती भारत के केरल राज्य के मुल्लापुरम में भी की जा रही है। यहाँ कोडूर पोरिंगोट्टुपुलम के रहने वाले एक किसान अब्दुल राशिद अपनी छत पर इसकी खेती कर रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस भुट्टे का स्वाद मक्के की बाकी प्रजातियों की तरह ही होता है, लेकिन सतरंगी होने के कारण इसके दाने इसे बाकी देसी भुट्टों से अलग बनाते हैं। राशिद की माने तो उन्होंने केरल में कभी रेनबो कॉर्न के बारे में नहीं सुना था। उन्होंने अपने टेरेस गार्डन में मक्के की 4 किस्मों को उगाने की कोशिश की, जिसमें 2 किस्में वो थाईलैंड से लेकर आए थे, जबकि 2 किस्में उन्हें उनके दोस्त ने दी थी। उनकी माने तो रेनबो कॉर्न्स को सूरज की अच्छी धूप की जरूरत होती है, जो 50 दिनों के अंदर ही खिलने लग जाते हैं। एक पौधे से 3 मक्का पैदा होती है। हालांकि भारत में इसकी डिमांड नहीं है, जिसकी वजह से राशिद रेनबो कॉर्न को इनकम की नजर से नहीं देखते हैं। मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला अब जल्द ही कृषि पर्यटन के लिए देश भर में अपनी पहचान बनाने वाला है। दरअसल शहरी क्षेत्रों में अक्सर फार्म हाउस की ही तरह मंदसौर के गांव और खेतों के बीच रिजॉर्ट व होम स्टे तैयार किए जा रहे हैं, जहां रहकर टूरिस्ट गांवों की जीवन शैली को नजदीक से देख पाएंगे।
इतना ही नहीं, कृषि पर्यटन के तहत पर्यटकों को खेत, गांव की संपत्ति, परंपराएं, वहां का रहन सहन आदि से भी रूबरू कराया जाएगा। खास बात ये होगी कि इससे न सिर्फ ग्रामीणों को उनकी आमदनी का एक जरिया मिलेगा, बल्कि पर्यटक भी ग्रामीण गतिविधियों को सीख पाएंगे, जिनमें खेती के कुछ काम, पशुओं का दूध दूहना, दूध से छाछ व लस्सी बनाना आदि शामिल हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिले में प्रशासन ने कृषि को पर्यटन से जोड़ने के लिए अपनी तरफ से सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत अधिकारियों को भी उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। दरअसल कृषि को पर्यटन से जोड़ने का मुख्य उद्देश्य न सिर्फ युवाओं को कृषि एवं ग्रामीण परिवेश से जोड़ना है, बल्कि ग्रामीणों को रोजगार का नया अवसर भी उपलब्ध कराना है। इसके बारे में जानकारी देते हुए मंदसौर के कलेक्टर मनोज पुष्प का कहना है कि कृषि पर्यटन पर काम शुरू होने के बाद ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही नई पीढ़ी को भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये थी आज के किसान बुलेटिन की कुछ ऐसी खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब बारी है कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती, किसानी और ग्रामीण भारत की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। जहां एक तरफ भारत में अब तक हींग को विदेशों से आयात किया जाता था, तो वहीं अब पहली बार हिमाचल प्रदेश में हींग की खेती की शुरुआत हो चुकी है, जिसके लिए सरकार द्वारा ईरान, अफगानिस्तान से बीजों को आयात किया गया था, जिसके बाद अब जाकर CSIR की तकनीकों के दम पर हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर इसकी खेती की जा रही है। खास बात यह है कि अब लैब में भी टिश्यू कल्चर के जरिए हींग के पौधे उगाए जाएंगे और हाइब्रिड के तौर पर नई वैरायटी भी बनाई जा रही है। बिहार के बेगूसराय के श्री कृष्ण महिला महाविद्यालय ने हाल ही में एक खास पहल करते हुए कॉलेज की छात्राओं को मछली पालन के गुर सिखाने का फैसला लिया है। इसके तहत इन छात्राओं को 6 महीने का स्पेशल डिस्टेंस कोर्स कराया जाएगा। इस बारे में कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर विमल कुमार ने बताया कि कई वर्षों के प्रयास के बाद ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा ने यहाँ पर सजावटी मछली पालन, जैविक खाद्य उत्पादन व मशरूम की खेती जैसे रोजगार दिलाने वाले कोर्सेज कराने की अनुमति दी है, जिसके चलते अब जल्द ही कुछ दिनों में छात्राओं को ये सुविधा दी जाने लगेगी। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में अब व्यापारिक गतिविधियां तेज हो गई हैं, जिसके चलते कश्मीर कृषि विभाग ने पहली बार श्रीनगर में ऑर्गेनिक बाजार की शुरुआत की है। इतना ही नहीं, कृषि विभाग ने इस बाजार में लोगों को ऑर्गेनिक उत्पादों को उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाने का फैसला भी लिया है। इस बाजार की खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ ऑर्गेनिक सब्जियां और फल ही बेचे जाएंगे। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।